भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन 101 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इन वर्षों में फनकारों के दरमियान पर्दा स्क्रीन पर मोहब्बत की कहानियां तो आपने बहुत देखी हों, लेकिन पर्दे के पीछे की मोहब्बतें भी कुछ कम मशहूर नहीं हुई। इस पूरे दौर में बेशुमार कहानियों, किस्सों, वाक़यात और तनाज़ात समातों की नज़र होते रहे। हर दौर में वक्त के साथ साथ सिर्फ नामों की तब्दीली होती रही, मगर अफेयर्स तो ऐसे ही चलते रहे। ऐसे में वो लोग खुशनसीब रहे जिन्होंने अपनी मोहब्बत को मुस्तकिल कर लिया और रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए, और बहुत से तो इस दश्त की स्याही में जुदाई के दायमी गम में ही गर्क हो गए। ये मोहब्बतें कितनी कामयाब हुईं और कितने फ़नकार इस सफ़र में एक दूसरे से जुदा हुए, आइए मोहब्बत की इन अधूरी दास्तानों पर नज़र डालते हैं। किंग ऑफ ट्रेजेडी का खिताब पाने वाले हिंदी सिनेमा के लीजेंड अदाकार यूसुफ खान, जिन्हें दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पाए का एक्टर आज तक बॉलीवुड में पैदा नहीं हो सका। वो बॉलीवुड में एक इदारे की हैसियत रखते हैं। अपने उरूज के दौर में इन्होंने कमोबेश हर टॉप क्लास अदाकारा के साथ काम किया और हर हीरोइन के साथ, चाहे वो कामनी कुशल हो या वहीदा रहमान, इन्हें बेहद पसंद किया गया। लेकिन मधुबाला के साथ इनकी जज्बाती वाबस्तगी थी, इसीलिए इन्हें ऑल टाइम फेवरेट जोड़ी करार दिया जाता है। मधुबाला दिलीप कुमार के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से बेहद संजीदा थी और इन्होंने कभी इनको छुपाने की कोशिश भी नहीं की। एक बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के मौके पर ये दोनों हाथों में हाथ डाले शामिल हुए। दिलीप कुमार और मधुबाला की कहानी एक खुली हकीकत थी, जिसे इन्होंने किसी से भी खुफिया रखने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों लीजेंड्स की आपस में शादी न हो सकी और मोहब्बत की ये कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सन 2014 में बिलाखिर दिलीप कुमार ने मधुबाला के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में खामोशी को तोड़ डाला और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में इसका बरमला जिक्र किया। दिलीप कुमार ने इसमें लिखा कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं मधुबाला की जानिब कशिश महसूस करता था। हम दोनों ही बहुत अच्छे अदाकार थे, लेकिन बहैसियत इंसान मधुबाला उस दौर की एक मुकम्मल खातून थी जिनकी रफाकत का मैं ख्वाहां था। दिलीप कुमार ने मजीद लिखा कि मधुबाला के वालिद नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो पाए, क्योंकि मधुबाला के वालिद अताउल्लाह अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहते थे और इनकी ख्वाहिश थी कि हम दोनों अपने करियर के अख्ताम तक इनके प्रोडक्शन में बनाई जाने वाली फिल्मों के लिए हाथ में हाथ डाले ड्यूट गाते रहे। हालांकि मैंने मधु और इनके वालिद को बता दिया था कि मेरा काम करने का अपना अंदाज है, मैं पाबंद होकर काम नहीं कर सकता। दिलीप कुमार ने लिखा कि मेरी मधुबाला के वालिद अताउल्लाह से कई मुलाकातें हुई, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो तमाम मुलाकातें नाखुशगवार रहीं। कता नज़र इसके कि इनकी जोड़ी अबर ना हो सकी, लेकिन आज भी मोहब्बत की कहानियों में दिलीप कुमार और मधुबाला का नाम ज़रूर लिया जाता है। सुरीली आवाज़ की मालिक सुरैया की देवानंद से पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब वो बहुत कम उम्र थी, यानी अपनी उम्र के टीनेज में, जबकि देवानंद इंडस्ट्री में नए नए कदम जमाने में मसरूफ थे। उम्र और करियर के वाज़े फ़र्क के बावजूद इन दोनों के दरमियान मोहब्बत ने जन्म लिया और इंडस्ट्री में एक और कहानी बनने लगी। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई, लेकिन दोनों घरानों में वाज़े फ़र्क होने की वजह से दोनों के ख़ानदान वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी न थे। ख़ास तौर से सुरैया की नानी नहीं चाहती थी कि सुरैया जैसी सोने की चिड़िया किसी और की डाल पर जा बैठे, इसलिए देव आनंद ने इन्हें एक डरपोक लड़की कहा। लेकिन इन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार इन्होंने सुरैया से ही किया। इसी तरह सन 1972 में एक फिल्मी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए सुरैया ने अपने और देवानंद के दरमियान मोहब्बत के बारे में कई खुले इशारे दिए। उन्होंने कहा कि देव ने इन्हें एक बार कहा था कि मजहब प्यार का दूसरा नाम है, इसे ख़ानदान या समाज के बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर अक्सर अपने साथ काम करने वाली हीरोइंस का जिक्र किया करते थे, लेकिन नरगिस का जिक्र वो बड़े ख़ास अंदाज से करते। वह नरगिस के इश्क में एक पागल की तरह गिरफ्तार थे। आग इन दोनों की पहली वो फिल्म थी जिसमें दोनों के ताल्लुकात का आगाज़ हुआ और फिल्म बरसात तक ये ताल्लुक अपने उरूज पर पहुंच गया। इनकी ऑफ स्क्रीन लव स्टोरी की झलक इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी नजर आती थी। इन दोनों ने कई क्लासिक और हिट फिल्में दी, लेकिन इस लव स्टोरी का अंजाम भी अफसोसनाक हुआ। जब नरगिस राज से मिली तब वो पहले से ही शादीशुदा थी। नरगिस चाहती थी कि राज अपनी बीवी कृष्णा को तलाक देकर इनसे शादी करे और राज कपूर ने इनसे वादा भी कर लिया। इस वादे के आशे पर नरगिस ने 10 साल इंतजार में गुजार दिए, लेकिन फिर भी हाथ कुछ ना आया। राज अपने वादे से फिर गए और नरगिस ने इनसे मायूस होकर सुनील दत्त से शादी कर ली। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि नरगिस और राज कपूर की लव स्टोरी हिंदी सिनेमा की यादगार तरीन कहानी है। बॉलीवुड फिल्मी दुनिया में संजीव कुमार एक बड़े अदाकार माने जाते हैं। इन्होंने कम काम किया, लेकिन जब जब किया इसे यादगार बना डाला। मोहब्बत की कहानी में फूलों की सेज के साथ साथ कांटे भी होते हैं और इनकी चुभन भी बर्दाश्त करना पड़ती है, वरना इश्क पर रंग नहीं चढ़ता। ऐसा ही कुछ संजीव और हिमा के मामले में भी था। संजीव कुमार को ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से प्यार हो गया। ये शायद यकतरफा मोहब्बत थी। संजीव को हिमा से गहरा इश्क हो चला था और इन्होंने 12 हिमा को प्रपोज भी किया, लेकिन उस वक्त उनका दिल टूट गया जब हिमा ने इनसे आंखें फेर लीं और शादी से इनकार कर दिया और फिर बाद में धर्मेंद्र से शादी कर ली। अक्सर लोगों का कहना है कि संजीव ने अपनी मोहब्बत की नाकामी पर जिंदगी भर शादी नहीं की।
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की ऑन स्क्रीन सबसे रोमांटिक और कामयाब फिल्मी जोड़ी ऑफ स्क्रीन इतनी ही बदकिस्मत है। रेखा और अमिताभ एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और इस बात का कई बार इजहार रेखा की जानिब से भी किया गया। अलबत्ता इस मामले पर बिग बी हमेशा ही खामोश रहे। इन दोनों स्टार्स की पहली मुलाकात फिल्म 2 अजनबी के सेट पर हुई, जो बढ़ते बढ़ते दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदल गई। और उस वक्त तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि रेखा और अमिताभ ने खुफिया शादी की हुई है, क्योंकि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के मौके पर रेखा ने अपनी मांग में सिंदूर भी लगा हुआ था और मंगलसूत्र भी गले में पहना हुआ था। इस बारे में हर सवाल का जवाब हमेशा रेखा ने ही दिया, लेकिन रेखा से बेपनाह मोहब्बत होने के बावजूद बिग बी ने कभी इस ताल्लुक पर बात करने के लिए जुबान नहीं खोली, जबकि रेखा ने बोल्ड होकर हर जगह अपनी मोहब्बत का इकरार किया। सन 1984 में एक फिल्मी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए रेखा ने वाजे कहा कि अगर अमिताभ ने इस बात का इकरार नहीं किया तो बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो अपने करियर, घर, बच्चे और ख़ानदान को दांव पर नहीं लगा सकते। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं उनसे और वो मुझसे प्यार करते हैं। रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में दूसरी औरत नहीं कहलवाना चाहती थी। इसलिए फिल्म सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ ने इस ताल्लुक पर हमेशा के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती और लाखों दिलों की धड़कन और चांदनी श्रीदेवी दोनों ही एक दूसरे के इश्क में अंधे हुए। इनकी मोहब्बत का आगाज़ फिल्म जाग उठा इंसान से हुआ, जिसमें दोनों मर्कज़ी किरदारों में थे। मिथुन चूँकि पहले ही योगिता बाली से शादी कर चुके थे, इसलिए श्रीदेवी से अपने ताल्लुकात को इन्होंने हमेशा खुफिया रखा, लेकिन पोशीदा रखने के बावजूद मीडिया को इन ताल्लुकात की भनक पड़ गई। इस बारे में तो यहाँ तक कहा गया इन्होंने छुपकर शादी भी की और मिथुन अपना घर बार छोड़कर श्रीदेवी के साथ ही रहने लगे थे। इस लव स्टोरी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब श्रीदेवी ने इसरार किया कि मिथुन अपनी पहली बीवी योगिता को तलाक देकर अपनी शादी की खबर को ऑफिशियली अनाउंस कर। मिथुन ने सब करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हीं दिनों योगिता ने खुशी करने की कोशिश की थी। इसलिए मिथुन ने श्रीदेवी से अपने ताल्लुकात तोड़ लिए और अपनी बीवी के पास चले गए। इस तरह ये लव स्टोरी भी अधूरी रह गई। रवीना टंडन 90 की दहाई की खूबसूरत और ज़हीन अदाकारा थी, जिसने जब जब काम किया खूब नाम कमाया। अक्षय कुमार के साथ रूबीना का ताल्लुक फिल्म मोहरा से शुरू हुआ, जो बादअज़ा मोहब्बत में बदल गया। दोनों ने खुफिया तौर पर एक मंदिर में जाकर मंगनी भी कर ली। इन दोनों की मोहब्बत की गाड़ी बड़े हमवार रास्ते पर चल रही थी कि अक्षय की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी रिलीज हुई, जिसमें रवीना के साथ रेखा भी थी। रेखा और अक्षय के बढ़ते रोमांस ने रवीना को खबरदार कर दिया। अक्षय की फ्लर्ट की आदत को रवीना बखूबी जानती थी, इसलिए सन 1999 में एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने कहा था कि अक्षय हर लड़की को प्रपोज कर देता है, क्योंकि फ्लर्ट करना इसकी सरिश्त में शामिल है। रवीना ने यह कहकर इस ताल्लुक को ख़त्म कर दिया कि ये शख्स मेरा वफादार नहीं, यूँ ये कहानी भी अधूरी रह गई। अक्षय और शिल्पा शेट्टी की मोहब्बत को तो एक ज़माना जानता है। वो दोनों साथ शादी भी करने वाले थे, लेकिन फिर अक्षय ने माजी के सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली और शिल्पा शेट्टी को सोगवार छोड़ दिया। मोहब्बतें हर दौर में परवान चढ़ती हैं। मौजूदा दौर में भी कुछ ऑन स्क्रीन और कुछ ऑफ स्क्रीन मोहब्बतें हज़ारों लोगों की नज़र में हैं। शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, इससे ज़रा पीछे और नज़र डालें तो नीतू सिंह, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र वगैरह। क्योंकि अब दौर बदल चुका है, लिहाजा इस दौर में एक हीरो का नाम कई हीरोइंस के साथ लिया जा रहा है। जैसे सलमान खान का नाम कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय के साथ काम करके सच्ची या झूठी कई प्रेम कहानियों को जन्म दे चुके हैं। इनके साथ यही दो नाम नहीं, बल्कि नए पुराने नामों का एक तवील सिलसिला जोड़ा जाता है। अब पुराना दौर भी ख़त्म हो चुका, नए ज़माने की नई बातें हैं, लिहाजा अब लव ट्रायंगल का ज़माना आ चुका है। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।